गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमाश्वतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। बोले गणेश जी महाराज की जय, बोले विष्णु भगवान की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज मोक्षदा एकादशी संवत 2082 साक्य 1947 सन 2025 1 दिसंबर। राहु काल प्रातः काल 7:30 से 9 बजे तक, रेवती नक्षत्र एवं मोक्षदा एकादशी व्रत जो है आज दिन सोमवार को है। मोक्षदा एकादशी का जो कथा है वो इस प्रकार है। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसका जो नाम है मोक्षदा एकादशी। इसे विशेष रूप से मोक्ष प्रदायक माना जाता है। महाभारत काल के युद्ध में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए तिथि का दिया था। यही कारण है कि मोक्षदा एकादशी को गीता जयंती भी मनाई जाती है। आज भगवान श्री कृष्ण दामोदर के रूप की पूजा की जाती है और आज भगवान कृष्ण के दामोदर रूप की पूजा की जाती है। इस व्रत का विधान भी उत्पन्ना एकादशी के समान ही है। उत्पन्ना एकादशी का संपूर्ण वृत्तांत सुनने के पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं और सभी के सुख देने वाले हैं, जगत के पति हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देवादेव, आप सबके हितैषी हैं, इसलिए मेरे इस संशय को दूर कीजिए कि मार्गशीर्ष जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है इसका क्या नाम है और उस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है और उसकी विधि क्या है और अनेक प्रकार जो पूजन कार्य हैं वो कैसे की जाती है, आप मुझे बताइए, विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, हे धर्मराज, तुमने बहुत उत्तम प्रश्न किया है और इससे आपका इस संसार में यश फैलेगा। सब कहते हैं आप इसे ध्यानपूर्वक सुनिए। मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। इसका नाम मोक्षदा एकादशी है और इस दिन दामोदर भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्तिपूर्वक पूजा करनी चाहिए। अब मैं एक अति प्राचीन योग कथा सुनाता हूँ जो तुम ध्यान से सुनो। इस एकादशी का व्रत करने से नरक गए हुए माता पिता पुत्रादि को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। गोकुल नामक नगर में वैखानस नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा जो था अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक समय रात्रि को स्वप्न में राजा ने देखा कि उनका पिता नरक में पड़ा हुआ है। स्वप्न देखकर राजा को बड़ा ही एक आश्चर्य हुआ। प्रातःकाल होते ही विद्वान ब्राह्मणों को उसने अपने स्वप्न की बात कही। राजा ने कहा, हे ब्राह्मणों, रात को स्वप्न में मैंने अपने पिता को नरक में पड़ा देखा है और उन्होंने मुझे कहा है कि पुत्र, मैं नरक भोग रहा हूँ, मेरी यहाँ से मुक्ति करो। आप लोग मुझे ऐसा कोई तप कहिए, दान व्रत बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिले। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जिसके माता पिता का उद्धार ना हो सके। एक उत्तम व्रत को जो व्रत है वह एकादशी पुत्र को अपने माता पिता पूर्वजों का उद्धार करता है। ये 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है जो अपने पितरों के उद्धार के लिए कार्य करता है। राजा ने ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण जो कहने लगे, हे राजन, यहाँ समीप के भूत भविष्य वर्तमान की ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। उनके प्रश्नों का जो उत्तर है वो आपके प्रश्न का उत्तर वही दे सकते हैं। ऐसा सुनकर राजा पर्वत मुनि के आश्रम में गए। उस आश्रम में अनेकों शांति चित्त योगी और मुनि ध्यान तपस्या कर रहे थे। उसी जगह चारों वेदों के ज्ञाता साक्षात पर्वत मुनि बैठे हुए थे और ब्रह्म के समान पर्वत मुनि लग रहे थे। राजा ने वहाँ जाकर उनको नमस्कार और प्रणाम किया साष्टांग। पर्वत मुनि ने राजा से उनके आने का प्रयोजन पूछा। राजा ने कहा, हे महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सभी कुछ कुशल है, परंतु अकस्मात एक दिन विघ्न आ गया है। मेरे हृदय में बड़ी चिंता हो रही है और अशांति है। ये सुनकर पर्वत मुनि ने एक क्षण के लिए आंखें बंद की और भूत भविष्य की बातें विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने अपने योग बल से तुम्हारे पिता के सब कुछ कुकर्मों को जान लिया है। उन्हें पूर्व जन्म में सौत के कहने पर दूसरी कामातुर पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया था। उसी पाप के फल से तुम्हारे पिता नरक भोग रहे हैं। तब राजा बोला, हे महात्मन, मेरे पिता के उद्धार के निमित्त कोई उपाय बताइए। पर्वत मुनि बोले, हे राजन, मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी जो है उसको करके जो वो पुण्य मिले वो अपने पिता के नाम पे संकल्प कर दीजिए। उस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से अवश्य आपके पिता की मुक्ति होगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने महल में वापस आ गया और कुटुंब सहित इस मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। फिर उसके उपवास को पुण्य को जो है वो अपने पिता के नाम पे संकल्प कर दिया।
उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को नरक से मुक्ति मिल गई और वो स्वर्गलोक को चले गए। मास के शुक्ल पक्ष की इस मोक्षा एकादशी व्रत को जो भी करता है समस्त पाप और कष्ट दूर हो जाते हैं और उसके जो पितृगण हैं वो स्वर्गलोक को प्राप्ति करते हैं। इस व्रत को बढ़कर मोक्ष देने वाला कोई व्रत नहीं है। इस कथा को पढ़ने व सुनने के वाले दोनों को वाजपेयी यज्ञ के बराबर व्रत का फल मिलता है। इस कथा व्रत मोक्ष देने वाला है, चिंतामणि के समान सभी चिंताएं दूर करने वाला है। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण जो है मौन हो गए। बोले विष्णु भगवान की जय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय यत्नो हरि। बोले विष्णु भगवान की जय।